प्रणाम। चलिए, क्लासिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एक्सरसाइज 4.1 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है यूज द फिगर टू नेम। आपको फिगर को देख के आपको बताना है कि 5 पॉइंट्स का नाम क्या है, एक लाइन का नाम, 4 रेज बताने हैं और 5 लाइन सेगमेंट बताना है। ये सब हम थ्योरी में करा चुके हैं। यहाँ देखो 5 पॉइंट बताओ, हम लिखेंगे एक आंसर लिखेंगे, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट सी। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन बताना है हम लोग को। क्या बताना है? एक लाइन। लाइन क्या है यहाँ पे? हम लोग बीडी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीडी जो हो गया एक लाइन हो गया, बी से डी। ठीक है, सी नंबर। 4 रेस बताना है। रेस क्या होता है? सोर्स एक होता है और इस तरफ एरो जाता है। चेक करो ऐसा कहाँ पे है। ये ओ को देखो, यहाँ देखो सी, ओ सी जो है एक रे हो गया। ठीक है, ओ सी जो है एक रे हो गया। वैसे यहाँ ओ डी भी रे हो गया। 4 रे बताना है, दूसरा रे बता दिए, तीसरा रे ओ बी हो गया और चौथा रे जो हो जाएगा वो हम ओ बी हो गया, ओ ई भी कह सकते हैं। ओ ई भी एक रे है, ओ ई। ठीक है, ओ ई जो है एक रे हो गया। 4 रेज हो गया। आखिरी नंबर 5 लाइन सेगमेंट बताना है। डी ई एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, वैसे ही ई ओ भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, वैसे ही ओ बी भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, वैसे ही ओ सी भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और एक ई बी भी लाइन सेगमेंट है। हम डी बी भी कह सकते हैं, ई बी भी कह सकते हैं। हम चलो डी बी भी बोल देते हैं, डी बी भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है लाइन पे, तो हमको इस लाइन का नाम लिखना है। हम इस लाइन को एडी भी कह सकते हैं, इस लाइन को एबी भी कह सकते हैं, इस लाइन को एसी भी कह सकते हैं, इस लाइन को बीसी भी कह सकते हैं, इस लाइन को बीडी भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमको दो को यूज़ करके, एक समय पे दो लेटर्स को यूज़ करके, ठीक है, हमको 12 वेज लिखना है। टोटल 12 तरीका है इस लाइन का नाम लिखने का। ठीक है, तो वो हमको करना है। आज थोड़ा सर्दी हो गया है, जो कि हमेशा रहता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया सर्दी। चलो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी कह सकते हैं इसको। फिर इधर से देखो बी ए कह सकते हैं, सी बी कह सकते हैं, डी सी कह सकते हैं, ए डी भी कहा जा सकता है, डी ए भी कहा जा सकता है। ठीक है, ए सी भी कह सकते हैं, सी ए भी कह सकते हैं, वैसे बी डी भी कह सकते हैं और डी बी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल 12 तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर को देख के नाम लिखना। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन सा लाइन है जिसमें पॉइंट ई आता है? पॉइंट ई किस लाइन में आ रहा है? चेक करो, ई एफ में आ रहा है। ई एफ में जो है पॉइंट ई आ रहा है। ठीक है, देख लो यहाँ पे पॉइंट ई। ठीक है, ए ई भी कह सकते हो, ए ई जो लाइन है उसमें भी पॉइंट ई आ रहा है, और यहाँ ई एफ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन लाइन पास कर रहा है? ये देखो ए ई। ए से कौन पास कर रहा है? ए ई। ठीक है, सी नंबर देखो, लाइन ऑन विच ओ लाइज। ओ किस पे आता है? ओ सी पे। ठीक है, लाइन का सिंबल दो, लाइन पूछ रहा है। ठीक है, डी नंबर। 2 पॉइंट्स, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 पेयर बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन का। पहला पेयर हो सकता है हमारा ई एफ और ए ई का, यानी ए ई एंड ई एफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक और पेयर हो सकता है, ये एक पेयर हो गया। एक दूसरा का पेयर हो सकता है, कौन सा? ए ई का, ए ई यानी ये लाइन, और किसका? ओ सी का, ए ई एंड ओ सी। ठीक है, ओ सी ए ई, ये भी एक पेयर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बी सी के साथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो आगे, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। पहला नंबर 1 गिवन पॉइंट। कोई एक पॉइंट दिया, इससे कितना लाइन पास कर सकता है? बताए थे, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, ऐसे ही पास कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही पास कर सकता है, ऐसे ही पास कर सकता है। तो लिखेंगे इनफाइनाइट लाइन्स। सब थ्योरी में बता चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है? 2 पॉइंट है, बोलो। एक ही लाइन पास कर सकता है। कंडीशन ये है कि जो लाइन है वो दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए। तो दोनों पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकता है, ओनली 1 लाइन। ठीक है, सिर्फ एक लाइन जो है
वो दो पॉइंट से पास कर सकता है, 2 पॉइंट जो हमको दिया हुआ है, ठीक है। 5वां नंबर, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको एक रफ फिगर बनाना है और अच्छे से उसको बताना है, ठीक है। लेवल भी लगाना है, मतलब पॉइंट्स वगैरह भी उसमें दिखाना है। ए नंबर कहता है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ठीक है। तो एक ऐसा फिगर बनाइए जिसमें पॉइंट पी जो है ए बी लाइन पे आता है। तो ये रहा ए बी, हमने लाइन बना दिया और पॉइंट पी उस पर आता है। बी नंबर कहता है एक्स वाई और पी क्यू जो इंटरसेक्ट करता है एम पे। तो एक्स वाई एक लाइन बना दिए, पी क्यू एक लाइन बना दिए, दोनों को एम पे कटा दिया, एक्स वाई पी क्यू एम पे कटवा दिया, ठीक है। लाइन एल कंटेनिंग ई एंड एफ बट नॉट डी। कोई लाइन एल बनाइए, यहाँ पे लाइन एल नाम दीजिए, ई और एफ उस पे है लेकिन डी नहीं है। तो डी अगर लाइन पे नहीं है तो कहाँ है, बाहर है, तो बाहर लिख दिए। और आखिरी कहता है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो ओ पी ऐसे बनाइए, ओ क्यू ऐसे बनाइए और ओ पे दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, ठीक है। ओ पी ओ क्यू और ओ पे मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। लाइन एम एन को देखो, ठीक है। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिया है तो हम बताना है कि हमको कि स्टेटमेंट सही है गलत, गलत है इस फिगर को देख के, ठीक है। ए नंबर कहता है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। एम एन पे क्यू एम ओ एन पी जो है क्या है, पॉइंट्स है, सही बात, पॉइंट्स है, इसे ट्रू हो जाएगा। ये सब चीज़ थ्योरी में बता चुके हैं, पार्ट 3 पार्ट 2 में ये सब मिल जाएगा। सो देख सकते हो एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। तो एम ओ और एन जो है, एम ओ एन ये एम एन पे, एम एन जो यहाँ से यहाँ तक है इस पे क्या है, ये सब पॉइंट्स है, सही बात है। सी नंबर एम एंड एन आर इन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एम एन, एम और एन जो है वो एंड पॉइंट है, सही बात है, एंड पॉइंट्स, ठीक है। डी नंबर ओ एंड एन आर इन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ओ पी है। और ये कहता है ओ और एन, डी नंबर क्वेश्चन देखो, ओ और एन जो है एंड पॉइंट है। जब ओ पी ये है तो इसका एंड पॉइंट ओ और पी हुआ ना, एन तो नहीं हुआ, एन तो मिडिल में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, ठीक है। ई नंबर कहता है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू। एम जो है वो क्यू लाइन सेगमेंट का कोई एक एंड पॉइंट है। क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है। और इसका कहना है कि एम जो है वो एंड पॉइंट है। तो क्यू लाइन सेगमेंट जो कि यहाँ से आता है, इसका एंड पॉइंट कौन कौन है, क्यू और ओ। क्या एम एंड पॉइंट है, नहीं, तो यानी ये गलत कर रहा है, फॉल्स। एफ नंबर एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। ओ पी रे कहाँ है, ये रहा ओ, ये रहा पी, ओ पी रे इस तरफ ओ पी। तो ओ पी पे जो है एम जो है वो एक पॉइंट है। क्या एम पॉइंट है ओ पी रे पे, ओ पी रे शुरू होता है, ओ से जाता है पी की तरफ इस तरफ। तो ये भी फॉल्स कर रहा है क्योंकि एम जो है पॉइंट नहीं है उस पर। जी नंबर रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू। रे ओ पी जो है ये वाला, ये रे ओ क्यू से जो है अलग है। रे ओ पी इधर जा रहा है और रे ओ क्यू इधर जा रहा है, सही कह रहा है ये बात। एच नंबर रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओ एम, ओ पी जो है ओ एम के बराबर है, ओ पी जो है एम ओ एम के जैसा है। ओ पी इधर, ओ एम इधर, फॉल्स कर रहा है। आई नंबर रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। इसका कहना है कि रे ओ एम रे ओ पी का अपोजिट नहीं है। रे ओ एम रे ओ पी का अपोजिट नहीं है, ये गलत कह रहा है। हम जानते हैं कि ओ एम रे जो है इधर और ओ पी रे जो है इधर, यानी दोनों अपोजिट है। इसका कहना है कि अपोजिट नहीं है, यानी ये गलत कह रहा है। जे नंबर ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी का ओ इनिशियल पॉइंट नहीं है, ये भी ये गलत कह रहा है। हम जानते हैं ओ पी का इनिशियल पॉइंट कौन है, ओ एम, ओ। लास्ट नंबर कहता है एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी कहाँ है, इधर, एन एम कहाँ है, इधर। इसका कहना है कि एन जो है वो शुरुआती पॉइंट है एन पी और एन एम का, सही बात है। एन पी जो एन से शुरू होता है, एन एम भी एन से शुरू होता है, ठीक है। एक बार चेक कर लें सही है गलत है। चलो मिलाओ, मिलाना सब। ए नंबर ट्रू, बी ट्रू, सी ट्रू, ठीक है। डी फॉल्स, ठीक है। ई नंबर फॉल्स, एफ फॉल्स, जी ट्रू। ई नंबर फॉल्स, एफ फॉल्स, जी ट्रू, ठीक है। एच फॉल्स, आई फॉल्स, एच फॉल्स, आई फॉल्स, जे भी फॉल्स और के ट्रू, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं 4.2 की ओर, ठीक है।
देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज, एक्सरसाइज 4.2 हो रहा है हम लोग का, 4.1 हो चुका है। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। तो नीचे कुछ कर्व दिए हुए हैं हमको ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हमको देख के बताना है कि वो ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। पहला नंबर जो है वो ओपन है, देख के लगता है। दूसरा नंबर जो है वो क्लोज्ड है। तीसरा नंबर जो है वो ओपन है, देख के लगता है बाउंड्री खुला हुआ है। चौथा नंबर जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। और पांचवा नंबर जो है वो भी क्लोज्ड है। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर कहता है ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमको रफ डायग्राम बना के बताना है कि ओपन कर्व कैसा होगा। तो ओपन कर्व कुछ ऐसा हो सकता है, क्लोज्ड कर्व कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन, कोई भी आप पॉलीगॉन बना दीजिए। हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल भी कोई बना सकते हैं, ऐसा या फिर ऐसा कुछ भी, या हम ऐसा पेंटागन बना सकते हैं, ठीक है। सो आप पॉलीगॉन बनाइए और इसके इंटीरियर को रंग दीजिए, ठीक है। तो पेंसिल से ऐसे ऐसे कलर कर देना पॉलीगॉन बना के, ये हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फिगर यहाँ पे दिया हुआ, फिगर हम बनाना भूल गए हैं, बनाते हैं फिगर। इस फिगर को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, हमको बताना है कि क्या ये कर्व है या नहीं है। ए नंबर, तो हाँ ये कर्व है, ठीक है, देख सकते हो। कर्व मतलब जो सीधा नहीं है, तो ये सीधा नहीं है, ऐसे टेढ़ा गया हुआ है, ठीक है, इस तरफ से, यानी ये कर्व है, ठीक है। क्या ये क्लोज है, हाँ ये क्लोज है, देख के लगता है भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल, आपको दिखाना है कि अगर संभव हो सके तो। अब क्या संभव है नहीं है वो आगे पता चलेगा। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम, ठीक है। तो हमको रफ डायग्राम से जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हमको दिखाना है। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, एक क्लोज्ड कर्व बनाइए जो कि पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ सर्किल बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सर्किल। तो ये क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड है, कर्व है, सीधा नहीं है इसलिए कर्व है, क्लोज है यानी बंद है, दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो एक ओपन कर्व बनाई जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। लाइन सेगमेंट, 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 लाइन सेगमेंट। सो ये एक ओपन कर्व है, रास्ता खुला हुआ है, और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इंटायरली मतलब पूरा लाइन सेगमेंट से, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है पॉलीगॉन विद 2 साइड, क्या कोई आप ऐसा पॉलीगॉन बना सकते हैं जिसमें 2 साइड हो, पॉसिबल नहीं है। पॉलीगॉन के लिए जो मिनिमम कंडीशन है नंबर ऑफ साइड्स का वो कितना है, 3 है। और सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स किस में होता है, ट्रायंगल में। सो ट्रायंगल जो है वो अकेला एक पॉलीगॉन है जिसमें कम से कम साइड होता है, कम से कम 3, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया को फॉलो करता है, और 2 साइड से आप पॉलीगॉन नहीं बना सकते हैं, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, इसलिए बोला था इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो सके तो, ठीक है। और इसी के साथ 4.2 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं 4.3 की ओर, ठीक है। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें हमको 4 एंगल दिखेगा, 1 2 3 4, चारों एंगल का नाम लिखना है। देखो एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंगल है, बोलेंगे कैसे, बी अगर यहाँ रखते हैं तो सी और यहाँ रखेंगे, एंगल सी बी ए, समझ रहे हो ना, एंगल सी बी ए, ठीक है। और देखो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। वैसे यहाँ पे एंगल ए डी सी, डी को लेके, डी यहाँ रखो, ए इधर रखो, सी इधर रखो, देखो एंगल ए डी सी। वैसे यहाँ पे रखेंगे एंगल डी सी बी, डी सी बी, ठीक है। चारों एंगल का जो है नाम यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इस डायग्राम में देखिए हमको पॉइंट्स का नाम लिखना है। कौन सा पॉइंट, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई कहाँ है, डी ओ ई, डी ओ ई ये एंगल है, डी ओ ई, इसके इंटीरियर में कौन है, पॉइंट ए, पॉइंट ए है, ठीक है, ठीक। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ कहाँ है, ई ओ एफ, ई ओ एफ के बाहर कौन कौन है, ई ओ एफ ये है, ये है ई ओ एफ। इस एंगल के बाहर कौन है, इस एंगल के बाहर ए है, डी है, सी है। सो ए है, डी है, सी है, ठीक है। ओ भी है, ई ओ एफ नहीं, ओ इसी में है, ई ओ एफ, ओ उसी में है, ठीक है। आखिरी ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ पे जो है, ई ओ एफ पे कौन है,
ई ओ एफ पे कौन कौन है? ई ओ एफ पे है, ई है, बी है, ओ है, एफ है। ई है, बी है, ओ है, एफ है, यानी ये 4 पॉइंट जो है इस पे है, ई बी ओ एफ, ठीक है, इस पे है। और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो करने वाले अब। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, दो एंगल का हमको जो है रफ डायग्राम बनाना है। कंडीशन क्या है कि उनमें एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, 2 पॉइंट कॉमन आना चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है, उसको हमको लिखना है, बनाना है। तो ए नंबर में जो है हम एक एंगल बनाते हैं सी ओ डी और एक एंगल बनाते हैं ए ओ बी। इनमें जो है एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, तो पॉइंट ओ जो है इनमें कॉमन है, सी ओ डी में ओ कॉमन है और ए ओ बी में भी ओ कॉमन है, ठीक है, ए नंबर हो गया। बी नंबर 2 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, बी नंबर यहाँ पे है, 2 पॉइंट कॉमन चाहिए। सो यहाँ पे ए ओ बी बनाओ और यहाँ पे बी ओ सी बनाओ। देखो 2 पॉइंट कॉमन आ रहा है, एक तो ओ आ रहा है और एक बी आ रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट कॉमन आ गया। सी नंबर 3 पॉइंट कॉमन आना चाहिए, ठीक है, वैसे ही ए ओ बी बनाओ और सी ओ बी बनाओ, बी ओ सी या सी ओ बी, तो इसमें बी ई ओ जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगला नंबर 4 पॉइंट कॉमन आना चाहिए, यहाँ देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ओ सी हो गया, ए ओ सी और ए ओ बी, देखो 1 2 3 4, ए डी ई ओ, 4 पॉइंट कॉमन हो गया। और आखिरी नंबर जो एक रे कॉमन आना चाहिए, तो ई नंबर यहाँ पे, ध्यान रखना, ई नंबर यहाँ पे एक रे कॉमन चाहिए, तो ए ओ सी और जो है बी ओ सी में जो है ओ सी जो है वो कॉमन है, ध्यान से देखो, ए ओ सी और यहाँ पे बी ओ सी में ओ सी जो है कॉमन है, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं 4.4 की ओर। इसी वीडियो में सारा एक्सरसाइज जो है इसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में जितना भी एनसीईआरटी है सारा करवा देंगे, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 4.4 शुरू होता है, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है, दोनों करेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.5 की ओर बढ़ेंगे। चलो क्या करता है पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बनाए, मार्क पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, पॉइंट पी उसके इंटीरियर में दे, एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, पॉइंट क्यू जो है उसके एक्सटीरियर में दे। क्वेश्चन ये है, इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर, ठीक है। तो पूछता है कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए वो उसके इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है। तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि पॉइंट ए जो है वो ना ही इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर में है। पॉइंट ए जो है वो ट्रायंगल पे है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पॉइंट ए लाइज ऑन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी पे पॉइंट ए आता है, पॉइंट ए जो है ट्रायंगल एबीसी पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। इस फिगर में 3 ट्रायंगल देखना है, ए बी सी एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, और देखो ए डी सी एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, और देखो ए बी डी एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर हो गया। बी नंबर कहता है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल, 7 एंगल का नाम बता है। पहला एंगल ए बी डी हो सकता है, दूसरा एंगल ए डी बी हो सकता है, तीसरा एंगल बी ए डी हो सकता है, ठीक है, चौथा एंगल ध्यान से देखना डी ए सी हो सकता है। डी ए सी ये है, ये है डी ए सी, ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये है डी ए सी, ध्यान से देखो डी ए सी हो सकता है। पांचवा एंगल ए सी डी हो सकता है, ठीक है। छठा एंगल जो है, छठा एंगल सी डी ए हो सकता है, ठीक है, और सातवां एंगल जो है ये पूरा मिला के हो सकता है, ये पूरा मिला के बी ए सी हो सकता है, ठीक है। ए बी सी ए डी बी, ए डी सी ए सी बी, बी ए डी सी ए डी बी ए सी, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। थ्योरी में बताया है, चाहो तो अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो देख सकते हो, यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हैं तेजी में, ठीक है। सी नंबर का था राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट बताओ। ए बी हो गया, ठीक है, यहाँ देखो ए डी हो गया, ए सी हो गया, यहाँ देखो डी सी हो गया, यहाँ देखो बी डी हो गया, ठीक है, हो गया, और सी डी हो गया। चलो विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी इज कॉमन, ठीक है, कौन सा जो ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी कॉमन है। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से देखना, पूछता है कौन सा 2 ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी कॉमन है। ये रहा एंगल बी, एंगल बी जो है ए बी डी में आता है, ठीक है, और जो है और किस में आता है, ध्यान से देखो, अगर हम इसको बढ़ा के ए बी सी कर दें, ए बी सी ट्रायंगल कौन है हमारा, ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल जो है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये है ए बी सी, ठीक है, इसमें एंगल बी आ गया। और अगर ये एक लाइन यहाँ से दे दे और ये ट्रायंगल बोले ए बी डी, तो भी एंगल बी आता है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है वो कॉमन है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.5 की ओर। चलो लिखते हैं, एक्सरसाइज 4.5 चल रहा है, ठीक है, शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस।
तो आपको एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का, ये हम बना दिए, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ड्रॉ इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल बनाना है। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। नेम देम, उनका नाम दे दिए हम, तो नाम लिखना है डायगोनल का। डायगोनल कौन कौन होगा, पी आर हो गया, पी आर एंड क्यू एस आर डायगोनल्स, नाम हमने दे दिया। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जो मीटिंग पॉइंट है इन दोनों डायगोनल का, क्यू एस और पी आर का जो मीटिंग पॉइंट है, ये मान लो इसको वो कहते हैं, तो वो इंटीरियर में आता है क्वाड्रिलेटरल के या फिर एक्सटीरियर में आता है। तो हम देख के कह सकते हैं कि जो मीटिंग पॉइंट आ रहा है ओ, वो इंटीरियर में है, ठीक है। सो मीटिंग पॉइंट ओ लाइज इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। और इसका लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, वो करने वाले। ये 1 नंबर था, अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्सरसाइज 4.6 की ओर बढ़ेंगे और फिर चैप्टर पूरा एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका क्या कहता है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन, ठीक है। के एल एम एन बनाएंगे यहाँ पे रफ फिगर, ठीक है। स्टेट बताना है, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होता है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। के एल और एन एम हो गया, ठीक है, ये इसके अपोजिट। वैसे ही के एन और एम एल हो गया, दो पेयर हो गया, पहला पेयर दूसरा पेयर, ठीक है। बी नंबर कहता है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके अपोजिट है और ये एंगल इसके अपोजिट है। सो एंगल के एल एम जो है, ठीक है, और एंगल के एन एम, ठीक है, के एन एम, ठीक है, इसको लिए लिख दिया एक पेयर। और एंगल एल के एन इसको लिया, और एल एम एन इसको लिया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक। सी नंबर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, दो पेयर बताना है एडजेसेंट साइड का। के एल को पकड़ो, इसका अपोजिट, इसके एडजेसेंट कौन है, के एन है, ठीक है, ये एक पेयर हो गया। और दूसरा पेयर हो गया एन एम को पकड़ो और इसके एडजेसेंट वाले लिख दो, एम एल हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और तरीके से लिख सकते हैं के एल एल एम। के एल कौन है, के एल और एल एम, ऐसे भी लेकर हम लिख सकते हैं। और एन एम एन के भी लिख सकते हैं, एन एम और एन के, लेकिन हमको दो पेयर बोला है तो ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। ए बी सी हो गया। लास्ट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल के एडजेसेंट एंगल एल एक पेयर हो गया, दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल एम के एडजेसेंट एंगल एन, ठीक है, ये हो गया दूसरा पेयर। और भी हम लिख सकते हैं एंगल के एडजेसेंट एंगल एन, के और एन, ठीक है, और एल और एम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ दो बोला तो हम सिर्फ दो लिखेंगे, ठीक है। डी भी हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.6 की ओर, जो कि हमारा लास्ट एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर का। उसमें देखते हैं 3-4 क्वेश्चन, उसको भी करते हैं, और फिर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स जो अगला चैप्टर होने वाला है उसका हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। चलो आखिरी एक्सरसाइज 4.6 कहता है फ्रॉम द फिगर देख के आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्किल जो है ओ हो जाएगा, देखो ओ। ए नंबर। बी नंबर कहता है 3 रेडियाई बताओ। रेडियाई हो जाएगा ओ सी हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, 3 रेडियाई हो गया। सी नंबर कहता है एक डायमीटर बताओ। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास करे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे। तो ए सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। डी नंबर कहता है कॉर्ड बताओ। कॉर्ड क्या होता है, ये आर्क हो गया और यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ईडी कॉर्ड हो गया। ई नंबर कहता है 2 पॉइंट्स बताओ उसके इंटीरियर में। 2 पॉइंट इंटीरियर में कौन कौन हो गया, पी हो गया और ओ हो गया, ठीक है। एफ नंबर कहता है 1 पॉइंट बताओ एक्सटीरियर। 1 पॉइंट एक्सटीरियर में कौन सा हो गया, क्यू हो गया। जी नंबर कहता है एक सेक्टर बताओ। सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियाई होता है, 2 रेडियस होता है, और आर्क से जो भी एरिया जो इंक्लोज होता है उसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सो ए ओ बी जो है ये जो शेडेड रीजन है, ए ओ बी शेडेड रीजन, यही हम लोग का सेक्टर हो गया। एच नंबर कहता है एक सेगमेंट बताओ। तो कॉर्ड और आर्क से जो इंक्लोज एरिया बनता है उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। सो डी ई जो है यहाँ पे, डी ई शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसी को हम सेगमेंट कहेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूछता है ए नंबर में कि इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्किल ऑल्सो कॉर्ड। तो क्या डायमीटर का जो है, क्या सर्किल का जितना भी डायमीटर है, ये पॉइंट ओ से पास करने वाला डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, जितना भी डायमीटर है, क्या वो सब कॉर्ड है। तो लिखेंगे यस, हाँ कॉर्ड है। क्यों, क्योंकि कॉर्ड का डेफिनेशन ये है कि किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। हर एक डायमीटर जो होता है वो सर्किल का कॉर्ड होता है। अब पूछता है क्या हर एक कॉर्ड डायमीटर है, सर्किल में हर एक कॉर्ड।
मान लो यहाँ पे कोई कॉर्ड बना है, ठीक है, या यहाँ पे कोई कॉर्ड बना है, तो क्या ये डायमीटर है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है, डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है कि वो जो कॉर्ड है, वो जो लाइन सेगमेंट है वो किससे पास होना चाहिए? सेंटर से। किससे? सेंटर से। लेकिन हर एक कॉर्ड जो है वो डायमीटर से, हर एक कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास नहीं करता, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं आगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क। कोई भी सर्किल बनाओ और मार्किंग करो, उसका सेंटर बनाओ। मान लो कोई सर्किल बना दिया, हम सेंटर बना दिया हो, ए नंबर। बी नंबर एक रेडियस बनाओ, मान लो ओ बी को एक रेडियस मान लिया, ठीक है, या ओ ए को मान लेते हैं। सी नंबर कहता है एक डायमीटर बनाओ, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? ओ ए है, इधर एक बी दे देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ए बी जो है एक डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर कहता है एक सेक्टर बनाओ। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और ये आर्क है, ये क्या हो गया? हमारा सेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा। ई नंबर कहता है एक सेगमेंट बनाओ। सेगमेंट क्या होता है? ये रहा कॉर्ड, ये डी कॉर्ड है और ये आर्क है, इसके अंदर का जो एरिया है इसी को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, सॉरी हाँ, इसके अंदर के एरिया को सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, एफ नंबर कहता है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में एक पॉइंट दो, तो पॉइंट ओ जो है वो है ही इंटीरियर में। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में पॉइंट देना है। एक्सटीरियर में मान लो पॉइंट एफ दे देते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा पॉइंट एफ। ठीक है, एच नंबर कहता है एक आर्क बताओ, तो आर्क क्या हो गया हम लोग का? ए सी हो गया। चलो, इसका सेंटर ओ, इसका रेडियस ओ ए मान लिए, इसका डायमीटर ए बी बोल दिए, इसका एक सेक्टर सी ओ ए बोल दिए, सी ओ ए बोलो या ए ओ सी बोलो। ठीक है, ठीक है, एक सेगमेंट बताओ। सेगमेंट डी जो एक सेगमेंट है, डी तो बोलो डी तो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, यहाँ सेगमेंट बोल रहा है। लाइन सेगमेंट अगर अलग चीज, तो लाइन सेगमेंट तो सिर्फ डी के ऊपर ही है, ये लाइन सेगमेंट है। और सिर्फ सेगमेंट बोल रहा है, इसका मतलब है कि एरिया का बात कर रहा है इतना। सो ये सेगमेंट क्या हो गया? डी, तो डी को हम लोग ये पूरा एरिया को डी कहेंगे। अब पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में ओ पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर में एफ पॉइंट हो गया जी नंबर। और एक आर्क जो है हम लोग का, ये आर्क को हम ए सी को हम एक आर्क कह सकते हैं। आर्क के ऊपर कुछ ऐसा जो है मुकुट जैसा पहनाना पड़ता है आर्क। ठीक है, ये हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4.6 भी कंप्लीट होता है। सो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला चैप्टर हुआ हम लोग का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।